आप बहुत शौक से जिनके नाम पर फातिहा लगती है हलवे पर, और आदमी बड़े शौक से उनके नाम पर फातिहा लगती है और हलवे को खाता है। तारीख में जिनका नाम हजरत उवैस करनी मिलता है। जानते हो कौन है उवैस करनी? आज किसी की बिल्डिंग देखी हम फख्र से कहते हैं अरे इसके तो मजे है, किसी की दौलत देखी फख्र से बोले इसके तो मजे है, ये तो दौलत वाला है। हजरत उवैस करनी को देखो, शान देखो, मकाम देखो, दुनिया में जिंदगी का सलीका देखो, दुनिया में जिंदगी जीने का तरीका देखो। कौन है उवैस करनी? नबी का दीदार बज़ाहिर न कर सके, लेकिन नाम, मकाम, मर्तबा, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। पूरी जिंदगी सादगी के साथ में गुजारी, नबी का बज़ाहिर दीदार न कर सके। मेरे आका सहाबा के मजमे में फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है। ऐ मेरे सहाबा, उसका नाम उवैस है। ऐ अली, ऐ उमर, जब तुम्हारी मुलाकात उससे हो तो मेरे उवैस से मेरा सलाम कहना, और मेरा पैरहन शरीफ मेरे उवैस को देना, और मेरे उवैस से कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे, मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैस करनी है। हजरत उमर फारूक आजम का जब दौरे खिलाफत आता है तो हज के मौके पे तमाम हाजी मौजूद थे। आपने ऐलान करवाया कोई हाजी अरकाने हज अदा करने के बाद वापस न जाए, तमाम हाजी बू कुबैस पहाड़ी के नीचे जमा हो जाएं। तमाम हाजी जमा हो जाते हैं। आपने फरमाया अब सारे हाजी बैठ जाएं, वो खड़े रहे जो यमन से आए हैं। यमन के हाजी डरने लगे, पता नहीं हमें क्यों खड़ा किया जा रहा है। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया यमन के हाजी बैठ जाएं, अब यमन में वो जो कर्न से आए हाजी खड़े हो जाएं। एक बूढ़ा शख्स खड़ा होता है, ये हजरत उवैस करनी का चचा था। हजरत उमर फारूक आजम ने पूछा तुम कर्न से आए हो? उसने कहा हाँ मैं कर्न से आया हूँ। फरमाया क्या उवैस करनी को जानते हो? उसने कहा हुजूर उवैस नाम का एक मेरा भतीजा है, लेकिन वो इस लायक कहाँ कि आप उसका जिक्र करें, वो इस लायक कहाँ कि आप उसका नाम ले। अरे वो तो दीवाना है, वो तो पागल है, वो तो गलियों में गुजरता है, बच्चे उस पर पत्थर मारते हैं। हजरत उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मैं उसी दीवाने की बात कर रहा हूँ, मैं उसी दीवाने के बारे में पूछ रहा हूँ। हजरत उवैस करनी के बारे में उमर फारूक आजम पूछते हैं। फरमाया क्या तुम उसे जानते हो? कहा हाँ वो तो मेरा भतीजा है, मैं उसे जानता हूँ। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैस करनी कैसे जिंदगी गुजारी सादगी के साथ में। आज हम किसी की बिल्डिंग को देखें तो ललचाने लगते हैं, किसी की दौलत को देखें तो ललचाने लगते हैं। मकाम देखो, मर्तबा देखो, वो हजरत उवैस करनी कि उनको जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा, सब जन्नत में जा रहे होंगे, उवैस करनी को रोक दिया जाएगा। अर्ज करेंगे मौला मुझे क्यों रोक दिया गया? आवाज आएगी अकेले मत जाओ, अपने नबी की उम्मत की शफाअत करो और उसको अपने साथ में जन्नत में लेकर जाओ। दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा फरकान रज़ा मंजरी, दारे हैदरी जिंदा। वो हजरत उवैस करनी कैसे कैसे सादगी के साथ में जिंदगी गुजारी, कैसे सादगी के साथ में। वो हजरत उवैस करनी कि जब गलियों से गुजरते तो बच्चे उन पर पत्थर मारते थे, तो उवैस करनी कहते बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, जब तुम मुझे मोटे पत्थर मारते हो तो मेरे जिस्म से खून निकलता है जिससे मेरा वुजू टूट जाता है, मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि खून निकले, मेरे जिस्म पे चोट तो लगे, खून ना निकले ताकि मेरा वुजू सलामत रहे। अल्लाहु अकबर। वो हजरत उवैस करनी। आज हमें भूख लगे तो हम खाना खाने के लिए ढाबों में जाते हैं, होटलों पे जाते हैं। आज हमें भूख लगे तो हम खाना खाने के लिए अपने घर पर आते हैं। उवैस करनी को जब भूख लगती थी तो आप कहीं खाना खाने के लिए नहीं जाते बल्कि तालाब की तरफ आते थे, जहां लोग सब्जियां बेचने वाले सब्जी धोते थे। तालाब में कुछ पत्ते पड़े रह जाते थे, उन पत्तों को खा करके हजरत उवैस करनी अपने पेट की भूख मिटाते थे। मकाम देखो, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे उवैस करनी। शान देखो, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। मेरे आका फरमाते हैं
कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जिनके बाल बिखरे होते हैं, लिबास फटा हुआ होता है, परागंदा हालत में होते हैं। लो अक़समा अलल्लाहि ला अबर्राहु, नबी फरमाते हैं अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को जरूर पूरा फरमा दे। उन्हीं में से हजरत उवैस करनी है। कैसे सादगी से जिंदगी गुजारी, कैसे सादगी से जिंदगी। आज हजरत उवैस करनी का मकाम और मर्तबा सुनते हुए चलिएगा। हमारे कपड़े फट जाएं, हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, हमारा लिबास फट जाए तो हम नया कपड़ा खरीद के सिलवाते हैं। उवैस करनी का जब कपड़ा फट जाता, लिबास फट जाता, तो आप कूड़ा करकट, जहाँ गंदगी पड़ती थी कूड़ा करकट पे जाते, कोई पुराना कपड़ा वहाँ मिल जाता, उसे उठा के लाते, उसे धोते, पाक करते और उसका पेबंद अपने कपड़ों में लगा करके अपनी जिंदगी को गुजारते। मकाम देखो, मर्तबा देखो, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। शान जब गलियों से गुजरते तो कुत्ते भौंकते थे उनके ऊपर, कभी कुत्तों को जवाब नहीं दिया मुल्लापुर वालों हजरत उवैस करनी ने। जब गुजरते तो कुत्ते भौंकते उनके ऊपर। एक दिन कुत्तों को जवाब दिया था पलट करके, एक कुत्तों मेरे ऊपर भौंका ना करो, अभी तुम नहीं जानते कि तुम मुझसे बेहतर हो या मैं तुमसे बेहतर हूं। ऐ कुत्तों मुझ पे भौंका ना करो। ऐ कुत्तों अगर पुल सिरात में पार ना कर सका कयामत के दिन तो तुम मुझसे बेहतर हो, और अगर मैं पुल सिरात पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं। क्या खौफे खुदा है उवैस करनी का। आज हम एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता, हम जहन्नम का जिक्र सुने एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। आज कितने जनाजे कांधों पे रख के कब्रिस्तान हमने पहुंचा दिए, लेकिन एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। कितने लोगों को गुस्ल देते हुए हमने देखा, लेकिन एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। हम भूल गए कि एक दिन हमें भी 4 लोग उठा के कब्रिस्तान देकर जाएंगे। एक दिन हम भूल गए कि हमको भी दुनिया से जाना है, हमें भी गुस्ल दिया जाएगा। ये हम भूल गए कि जो हमारा कीमती जिसे कई शोरूम हम घूम करके खरीद करके लाए, वो हमारे बदन से उतर भी नहीं रहा है, कैंची से काट करके उतार करके फेंका जाएगा। ये हम भूल गए, अपनी आखिरत को भूल गए, हम मरने के बाद को भूल गए कि हमें कब्र के अंदर जवाब भी देना है। बस दुनिया में फंस गए, एक दूसरे का हक मारने में, एक दूसरे को सताने में। आज हमने अपनी जिंदगी का मशगला बना लिया है। ऐ मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। हम सिर्फ बुजुर्गों के नाम सुनते हैं, वाकयात सुनते हैं, उनकी अदाओं को अपनाते नहीं, उनके बताए हुए तरीके पे नहीं चलते हैं। वो हजरत उवैस करनी कुत्तों से कहते हैं, ऐ कुत्तों मुझ पर भौंका ना करो, अभी तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे बेहतर हूं या तुम मुझसे बेहतर हो। अगर कल मैं पुल सिरात पार ना कर सका तो तुम मुझसे बेहतर हो, और मैं पुल सिरात पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं। ये हजरत उवैस करनी है। अल्लाह अकबर। मकाम देखो, मर्तबा देखो, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बिलाल हबशा से आ गए, सलमान फारस से आ गए, सुहैब रूम से आ गए, ये तो यमन करीब में है, ये आपकी बारगाह में क्यों नहीं आ पाए? तो नबी ने फरमाया, उनकी एक बूढ़ी माँ है, वो उसकी खिदमत में लगे रहते हैं। उवैस करनी की माँ थी, बूढ़ी माँ थी, लेकिन इश्क था, नबी से मोहब्बत थी, और ऐसी मोहब्बत थी मदीने वाले मुस्तफ़ा से कि आप रोते थे नबी को याद करके। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, और रूह फिदा का फजिद हर का यकशोला दिगर बरजन इश्का, मुरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। ऐसा इश्क था हजरत उवैस करनी को मदीने वाले मुस्तफ़ा से। मेरा इमाम उसकी तर्जुमानी करता है, जान है इसके मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जान है इसके मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, उलमाए सुन्नत, सरजमीने मुल्ला खेड़ा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए क्यों, आका की मोहब्बत में रोते रहते थे। एक दिन अपनी माँ के पैर दबा रहे थे, माँ के पैर दबा रहे थे, खिदमत कर रहे थे। अल्लाह अकबर। माँ के पैर दबाने का भी एक अलग ही सवाब है, माँ के पैर दबाने का एक अलग ही इनाम मिलता है। एक बहुत बड़े
मुहद्दिस गुजरे हैं जिनको हजरत अबू इसहाक कहते हैं, उनसे एक तालिबे इल्म ने कहा, हजरत रात मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा है कि आपकी दाढ़ी शरीफ के अंदर हीरे जवाहिरात लगे हुए हैं। तो दूसरे ने कहा, हजरत मैंने भी ऐसा ही ख्वाब देखा है। तब आपने उनसे फरमाया बच्चों से कि ऐ बच्चों, रात में अपनी माँ के पैर दबा रहा था और मेरी दाढ़ी माँ के पैरों से बार बार टच हो रही थी। अरे ऐसी दाढ़ी जो माँ के पैरों से बार बार टच हो, उसमें हीरे जवाहिरात नहीं लगेंगे तो फिर और क्या लगेगा। तो ये माँ बाप की खिदमत है जिसका सिला अलग मिलता है, ये माँ बाप की खिदमत का इनाम है जिसका अलग ही इनाम मिलता है। आज इंसान माँ की खिदमत नहीं करता, आज बाप की खिदमत नहीं करता। कितने माँ बाप हैं जो घरों के अंदर आंसू बहा रहे हैं औलाद की वजह से। औलाद जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, उसने सोचा कि अब ये तो पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, ये दौलत मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, ये मकान मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, ये जमीन मैंने अपने मेहनत के पैसे से खरीदी है। आओ मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मेरा सारा माल खर्च करना चाहता है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद को बुलवाया। बुजुर्ग सहाबी थे, बूढ़े सहाबी थे, एक डंडे का सहारा लेकर के आका की बारगाह में आ रहे थे। जब उनको ये पता चला ना कि उनके बेटे ने उनकी शिकायत आका से की है, तो आंखों में आंसू आ गए। रास्ते में दिल ही दिल में अरबी में अशार कहने लगे। अल्लाह अकबर। वो अरबी के अशार ऐसे थे, आका को बताया नहीं, बस दिल ही दिल में गुनगुनाते हुए आ रहे थे। जब आए आका की बारगाह में तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो तुमने रास्ते में अशार कहे हैं वो जरा मुझे सुनाओ। बताया नहीं है मेरे आका की शान है। मेरे आका तो दिलों के राज जानते हैं, मेरे आका तो दिलों के खतरात से वाकिफ हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों करोड़ों बाबा। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा। हज़रत अल्लामा फुरकान रज़ा मंज़री, दारे सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया ना हो। ये तो मेरे आका की शान है, आका तो दिलों के राज जानते हैं। मेरे आका ने फरमाया, वो अशार सुनाओ, आप सुनोगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो बुजुर्ग सहाबी ने जो अरबी में अशार कहे थे, उसका तर्जमा मैं आपको सुना रहा हूँ, उसका मफहूम मैं आपको सुना रहा हूँ। वो सहाबी कहते हैं, जब मेरा बेटा इस दुनिया में आया था तो मैं इसकी पैदाइश पे खुश हुआ था, और मेरा जितना माल मेरा बेटा खर्च करता मैं कुछ नहीं कहता उससे। मैं इसकी हिलाकत से, इसकी मौत से डरता था कि कहीं मेरा बेटा मुझे छोड़ के दुनिया से न चला जाए। वो कहते हैं कि इसे तकलीफ होती थी तो मैं तड़प जाता था। अल्लाह अकबर। वो सहाबी रोते हुए अशार कहते हुए आए थे, दिल ही दिल में वो अशार थे, आका को सुना रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आज मेरा बेटा थोड़े पैसे कमाने लगा तो इसने आपकी बारगाह में आकर के मेरी शिकायत की है। मेरे आका को जलाल आ गया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने उन सहाबी से फरमाया, अंता व मालो का ले अबी का, हे मेरे सहाबी, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी दौलत पर भी तेरे बाप का हक है। पता चला औलाद कितना भी कहे ये माल मेरा है, ये मकान मेरा है, ये दौलत मेरी है, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि औलाद पर भी बाप का हक है और उसकी दौलत, उसकी जायदाद पर भी उसके बाप का हक है। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी नेमत है। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। ऐ मुल्लापुर वालों और ऐ नौजवानों, कुर्बो जवार से आने वालों, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। पेड़ देखा है आपने, दरख्त जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे बैठे उसे सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे,
बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है और बाप ऐसा साया होता है अपनी औलाद के ऊपर। बाप कुछ ना करे, सिर्फ चारपाई पे बैठा रहे, औलाद को सहारा है कि मेरे बाप का मेरे ऊपर हाथ रखा है, मेरे वालिद का साया मेरे ऊपर है। और जिस दिन वो साया सर से उड़ जाता है उस दिन आदमी चिराग लेके भी ढूंढेगा तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। बाप की नाकदरी आज नौजवान कर रहा है, माँ की खिदमत नहीं कर रहा है आज का नौजवान। याद रखना, बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, ये उनसे पूछो जिनके बेटे बाहर कमाने के लिए गए हैं। बाप को नींद नहीं आती जब तक बेटे से बात करके ये नहीं पूछता कि मेरे लाल तूने खाना खाया कि नहीं खाया है। माँ है कि बार बार फोन करके पूछती मेरे लाल तेरी तबीयत कैसी है। अगर बेटा बाहर बीमार पड़ जाए तो माँ इधर तड़पने लगती है कि मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं मेरे बेटे की तबीयत कैसी है। ये माँ है माँ और ये बाप है, इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उड़ गई, चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएगी। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अरे अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत अल्लामा फरकान रज़ा मंजरी जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत शायर इस्लाम अहमदुल फत्ताह, शायर इस्लाम अहमदुल फत्ताह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत सरजमीने बरेली शरीफ मुल्ला खेड़ा जिंदाबाद। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उठ गया उस दिन एहसास होता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। ऐ नौजवानों, कभी माँ बाप की बद्दुआएं लेने का सबब मत बनना, उनकी दुआएं लेने का सबब बनना। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 3 लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। 3 लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। वो जब भी दुआ करते हैं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। वो 3 कौन है? मेरे आका फरमाते हैं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। मुसाफिर जो सफर की हालत में है वो दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। मेरे आका फरमाते हैं, मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती। मजलूम जिसको सताया जाए, जिस पे जुल्म किया जाए, सताने से बचना, किसी पे जुल्म मत करना। मौलाना रूम फरमाते हैं, मजलूम का अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। हम दुआ करेंगे, हमारी दुआ बाबे इजाबत पे जाएगी, कब कबूल होगी? मजलूम की एक आह एक जहान को बर्बाद कर देती है। किसी के दिल दुखाने का सबब मत बनना, किसी को सताने का सबब मत बनना। नहीं बेटा तुम सुकून से बैठ जाओ, नहीं बहुत मेहनत से जलसा सजाया जाए। नहीं, इन कमेटी वालों से पूछो कैसे पैसे जमा करे होंगे, भीख की तरह पैसे मांगे होंगे तब इतना बड़ा जलसा सजा होगा। 3 लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। मुसाफिर की दुआ, मजलूम की दुआ और औलाद के हक में उसके बाप की दुआ। जब भी दुआ करते हैं अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। आज हम दुआएं कराते फिर रहे हैं। मैं आया हजरत दुआ करो, कारोबार में बरकत नहीं होती। पीर साहब आ गए, अरे पीर साहब आ गए, हजरत दुआ कर दो, कारोबार में बरकत नहीं होती। जा कर के जगह जगह हजरत दुआ करो, कारोबार में बरकत नहीं होती। घर में माँ बाप बैठे हैं, उनसे दुआएं लो। इतनी जल्दी किसी मौलाना की, पीर की दुआ कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है।
आज माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान हैं, माँ बाप एक एक पैसे के लिए दुखी हैं, माँ बाप दवाई के लिए परेशान हैं और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल कर आ रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, बेटा नैनीताल की सैर कर रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए दुखी हैं और बेटा होटलों में खाना खा के वेटरों को टिप देकर आ रहा है। अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है, सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। 500 रुपए कमाते हो, 100 रुपए उसमें से अपने माँ बाप को खर्चे के लिए दे दो, 400 रुपए बचे, उसमें अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी बरकत खत्म नहीं होगी। लेकिन माँ बाप एक एक पैसे के लिए दुखी हैं, माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान हैं और बेटा है कि दोस्तों के साथ में पार्टियां करता नजर आ रहा है। इसका पता हमें तब चलता है जब माँ बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है, तब एहसास होता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। आज कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया। ये बाप क्या है, कभी वालिद के चेहरे की तरफ देख लिया करो नौजवानों, कभी उनकी सफ़ेद दाढ़ी की तरफ देख लिया करो, कभी उनकी पेशानी की सिलवटों की तरफ देख लिया करो, कभी उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देख लिया करो, कभी उनके हाथों की लकीरों की तरफ देख लिया करो। अरे ये आज जो बेटा कहता ना मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, ऐसी सर्दी के आलम में तुम जाकर के देखो रिठौरा कोई अड्डे पे खड़ा है ताकि मैं 4 पैसे कमा लाऊं, मेरे बेटों के खर्चे में काम आएंगे। कोई बरेली कमाने के लिए जा रहा है, कोई दिल्ली कमाने के लिए जा रहा है, कोई मुंबई कमाने के लिए जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है, अरे कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जा रहा है। याद रखना नौजवानों, ये कोचिंग की फीस भरने वाला एक बाप है, ये इंजीनियरिंग की फीस भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है, ये डॉक्टरी की फीस भरने वाला एक बाप है। एक बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत का नाम है। इसका पता तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है, उस दिन हमें एहसास होता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि अल्लाह ने हमको माँ बाप अता फरमाए हैं। अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो, और उनका इंतकाल हो गया है तो जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर लो। नबी फरमाते हैं जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा फरमाबरदारों में लिखा जाता है, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तो ये माँ बाप है, इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। अब शबे बारात आ रही है ना, अब आप फेसबुक देखेंगे, इंस्टा को देखेंगे और व्हाट्सएप को देखेंगे तो वो माफी नामे चलने वाले हैं। कुछ दिन में आप देखेंगे माफी नामे चालू हो जाएंगे कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, मुझसे कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। इधर बाप नाराज बैठा है, इधर भाई नाराज बैठा है, इधर बहनें नाराज बैठी है, इधर माँ नाराज बैठी है, इधर चचा ताऊ से झगड़ा करके नाराज बैठा हुआ है। याद रखना, और माफी कहाँ मांगी जा रही है? फेसबुक पर। नाराज कहाँ है? घर के अंदर परिवार वाले। माफी इंटरनेट पे मांगी जा रही है, माफी फेसबुक पे मांगी जा रही है, माफी व्हाट्सएप पे मांगी जा रही है। वो जो तुमको पहचानते तक नहीं उनसे माफी मांग रहे हो, जो तुमको जानते तक नहीं उनसे माफी मांग रहे हो, अरे जो तुमको जानते तक नहीं है उनसे माफी मांग रहे हो। माफी अपने वालिद से आकर के मांगो, माफी अपनी माँ से आकर के मांगो, माफी अपने भाई बहनों से आकर के मांगो, अपने चचा ताऊ से आकर के मांगो। जिनके दिल को तुमने दुखाया है वो तुमको माफ करेंगे, अल्लाह तुमको माफ फरमाएगा, वो तुमको माफ करेंगे, मेरा रब तुमको माफ फरमाएगा। याद रखना प्यारे मुसलमानों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इनको कभी नाराज मत करना, कभी इनको सताने का सबब मत बनना। मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, और अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इसलिए किसी को सताने का सबब मत बनना, किसी का दिल तोड़ने का सबब मत बनना। मौलाना रूम फरमाते अज हजार काबा यक दिल बेहतरस, दिल बदस्त आबुर के हज्जे अकबरस। किसी मुसलमान का दिल रख लेना ये हज्जे अकबर है, बड़ा वाला हज है, अल्लाह हज्जे अकबर का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस
मसलके आला हजरत अज़मते वालिदैन जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी आखिरत की तैयारी करो, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, क़यामत में कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी। सबको अपना अपना हिसाब देना है, सबको अपना अपना जवाब देना है। क्या तैयारी की हमने आखिरत की, क्या तैयारी की हमने कब्र में जाने की। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते, ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते। साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे। एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। वाह वाह। जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, वो डरते हैं अपने रब से। उनके दिल में खौफे खुदा है कि हम अपने रब के सामने खड़े कैसे होंगे, हम जवाब कैसे देंगे। और एक हम हैं कि हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। अजाब कब्र को सुने हंसी मजाक, कब्रिस्तानों में आदमी जुआ खेल रहा है, कोई मैच खेल रहा है, कोई वहां पर जा कर के हंसी मजाक कर रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है। कब्रिस्तान जो इबरत की जगह है, जहां से हमारे बुजुर्ग गुजरते थे तो रोते थे खड़े होके, आंखों से आंसू निकलते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते, खड़े होके इतना रोते। मौला अली शेरे खुदा गुजरते तो खड़े होके रोने लगते। पूछने वाले पूछते आप इतना रोते हो, तो कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो आगे आसानियां हैं, और फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलें हैं। ये वो हैं जो दुनिया में जिन्हें जन्नती होने की खुशखबरी और बशारत मिली है। एक हम हैं कि हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, आंखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे। इस बात को ना भूलो सबका यही हशर है, दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। अपनी कब्र की तैयारी करो, अपनी आखिरत की तैयारी करो। मैंने नौजवानों को दुनिया से जाते देखा, मैंने बच्चों को दुनिया से जाते देखा, मैंने बूढ़ों को दुनिया से जाते हुए देखा। याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। आज हम अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर रहे, अपनी ज़ात के बारे में गौर व फिक्र नहीं कर रहे। आज हम दुनिया की आग में अपनी उंगली को नहीं डाल सकते, तो जहन्नम की आग जो काली है, जो इतनी सख्त है, तो बताओ उस आग में जलना कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। आज किसी के मकान में आग लग जाए और बेटा अंदर हो तो वो पूरी कोशिश करेगा, पूरी जान लगा देगा अपने बेटे को बचाने के लिए कि मैं बेटे को जलने नहीं दूंगा। आज दुनिया की आग के लिए आप इतना परेशान हो जाते हो, कभी जहन्नम की आग के बारे में भी सोचा है? वहां जलता हुआ बेटे को कैसे बर्दाश्त करोगे? ये मोबाइल क्या है, रात में क्या करता है मोबाइल? सिर्फ दो काम है मोबाइल के। एक काम ये है कि या तो खुशी की खबर देगा या गम की खबर देगा, ये दो काम तो है। रात में फोन अगर आएगा मोबाइल पे तो या तो खुशी की खबर होगी या गम की खबर होगी। आदमी कितना भी जागा हुआ हो और सो जाए रात में आराम से, और मोबाइल की टून बज जाए, घंटी बज जाए, तो आदमी की आंख खुल जाती है, उठ के बैठ जाता है। हमने कहा क्यों उठ गए? कहा मोबाइल की घंटी ने उठा दिया। ये मोबाइल की घंटी की आवाज सुनकर आदमी की आंख खुल जाती है। फजर में अजान की आवाज सुनकर की आंख क्यों नहीं खुलती? फजर में अजान की आवाज सुनकर की आंख क्यों नहीं खुलती? अल्लाह अकबर। अभी कुछ दिन पहले मैं बहराइच शरीफ प्रोग्राम में गया था, 12वीं शरीफ के मौके पर। वहां इंटरनेट बंद हो गया था। 3 दिन में उधरी इलाके में रहा तो इंटरनेट बंद था। तब मैंने वहां के लोगों की दीवानगी देखी थी। शराबस्ती बराबर में जिला है, बहराइच जिले का इंटरनेट बंद था लेकिन शराबस्ती का चालू था। तो लोग बहराइच से शराबस्ती जाकर के इंटरनेट वहां पर जाकर के चला रहे थे। कोई व्हाट्सएप चेक कर रहा था, कोई फेसबुक चेक कर रहा था,
कोई YouTube पे खबरें देखने का आदी है तो खबरें देख रहा था, ये इंटरनेट बंद हो गया तो आदमी परेशान हो गया। अब जरा सोचो, एक दिन हमारी जिंदगी का अलार्म बंद हो जाएगा, कभी हमने सोचा? नेट बंद हो गया तो चालू हो जाएगा, लेकिन जब दुनिया से चले गए तो वापसी का चांस नहीं। अल्लाह के एक वली का वाकया सुनो, तकरीर ख़त्म करने जा रहा हूँ। हजरत बहलूल दाना का नाम आपने सुना होगा, एक अल्लाह के वली गुजरे। आप कब्रिस्तान में बैठे थे, बादशाह गुजर के जा रहा था, उसने कहा बाबा कभी महल की तरफ भी आ जाया करो, कभी बस्ती की तरफ भी आ जाया करो, देखो शहर कैसा आबाद है। तो हजरत बहलूल दाना ने कहा शहर वाले खुद यहाँ पर आ रहे हैं, मैं शहर आकर के क्या करूँगा, ये कब्रिस्तान है। एक दिन बादशाह गुजर के जा रहा था, अपने हाथी पे बैठा था पूरे फोर्स के साथ में, क्या देखा कि रोड पूरा जाम है। बादशाह बोला क्या मामला है, रोड जाम क्यों है? कहा एक दीवाना है बीच रोड पे खड़ा है और दोनों हाथों में उसके पत्थर है, कभी इधर पत्थर उठाता है कभी इधर वालों को पत्थर उठाता है। बादशाह उतरा और जाकर के देखा तो हजरत बहलूल दाना थे। तो बादशाह जाके कहता है बाबा क्या मामला है? कहा कि इन लोगों की मैं उससे सुलह करा रहा हूं, लोगों की बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूं। तो बादशाह बोला सुलह हो गई? तो बहलूल दाना बोले कि वो तो मान रहा है लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। वो कह रहा है मैं सुलह कर लूंगा, इनसे कहो कि 5 वक्त की नमाज पढ़ें। वो कह रहा है मैं सुलह कर लूंगा, इनसे कहो कि ये झूठ बोलना छोड़ दें। वो कह रहा है कि मैं सुलह कर लूंगा, इनसे कहो कि ये हमेशा सच बोले। वो कह रहा है इनसे कहो कि मैं सुलह कर लूंगा, ये हलाल खाएं। वो कह रहा है कि मैं सुलह कर लूंगा, इनसे कहो कि ये किसी को सताए नहीं। बहलूल दाना ये कह रहे हैं कि वो तो मान रहा है मगर ये लोग नहीं मान रहे हैं। बादशाह गुजर के चला गया। 1 हफ्ते के बाद बादशाह ने क्या देखा कि वही कब्रिस्तान में बुजुर्ग हैं हजरत बहलूल दाना और दोनों हाथ में पत्थर है, कभी इधर खींचे कभी उधर खींचे। तो बादशाह बोला बाबा अब क्या कर रहे हो? तो हजरत बहलूल दाना कहते जगह बदली है, मैंने अपना काम नहीं बदला है, अब भी सुलह ही करा रहा हूं। कहा अब सुलह कैसी? तो कहा कि अब ये कब्रिस्तान वालों की सुलह रब से करा रहा हूं। कल वो मान रहा था तो ये लोग नहीं मान रहे थे, आज ये मान रहे हैं वो नहीं मान रहा है। मरने के बाद कोई चांस नहीं मेरे अजीजों, मौत से पहले ही तौबा कर लो, दुनिया से जाने से पहले तौबा कर लो। ये अल्लाह वाले हैं जो कितनी नसीहत की बातें हमको बता के चले गए, कितने सच्चे पैगाम दे करके हमको चले गए। आज मौका है सुलह कर लो, आज मौका है, जिंदगी की डोर चल रही है, तौबा कर लो, अपने रब को राजी कर लो। आज जो मुसलमान परेशान है वजह यही है कि आज मुसलमान अपने रब को नाराज किए हुए हैं। आज अल्लाह हमसे नाराज है, उसका रसूल हमसे नाराज है, वरना मुसलमान कभी परेशान नहीं हुआ। रब फरमाता है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त के तुम मुसलमान बन जाओ, बशर्त के तुम मोमिन बन जाओ। अब मोमिन की शान क्या है? मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। एक ईंट रखी है, लात मारोगे दूर गिरेगी, और उसी को बुनियाद में ईंटों पे ईंटें लगा करके चुन दो तो दीवार हट नहीं सकती। ऐसे ही मोमिन की शान है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। एक रास्ते से 2 यहूदी गुजर के जा रहे थे, रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था, दूसरा यहूदी कहता है इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा है। दूसरे ने कहा कैसे पहचाना? कहा कि हदीस में है, नबी ने उनके फरमाया है इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना ये ईमान का एक हिस्सा है। अगर मुसलमान गुजरा होता तो ये पत्थर बीच रास्ते पे नहीं होता, इसको उठा करके किनारे कर देता। ये मुसलमान की शान थी। आज मुसलमान मुसलमान के लिए खेतों में कांटे लगा रहा है, आज मुसलमान मुसलमान के लिए रास्ते में कांटे लगा रहा है।
आज मुसलमान मुसलमान के लिए रास्ते बंद कर रहा है। आज मुसलमान मुसलमान को सताने का सबब बना हुआ है। बस थोड़े से पैसे मिल जाए, थोड़ा सा रुपया मिल जाए, रास्ता तभी दूंगा जब मुझे पैसे दोगे, पैसा दोगे तभी मैं तुमको रास्ता दूंगा। उस रास्ते पे कांटे लगा दिए गए। ये मुसलमान की शान है, ये तो मुसलमान की शान नहीं है। मुसलमान उसे कहते हैं इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। मुसलमान वो है जो रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा दे, क्योंकि रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना ये ईमान का एक हिस्सा है। आज हम ईमान का हिस्सा अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर, आज हम दिल दुखाने का सबब बन रहे हैं, आज हम दिल तोड़ने का सबब बन रहे हैं। और आज जश्न गौसुल वरा से एक पैगाम दिल की तख्ती पर लिख करके ले जाओ, किसी का दिल दुखाने का सबब मत बनना, बल्कि दिल जोड़ने का सबब बनना। अगर कोई इंसान किसी को पैसे देगा तो कितने दिन तक वो पैसे चल जाएंगे? अगर कोई किसी को रुपया देगा तो कितने दिन तक वो रुपया खा लोगे? एक दिन वो पैसा खर्च हो जाएगा। किसी के दिल दुखाने का सबब मत बनना। आज ब्याह शादी का मौका आए तो हमारे यहाँ के हालात बदलते चले जाते हैं। अल्लाह ने नेमत की शक्ल में एक बेटा दिया था, अल्लाह का शुक्र अदा करते, मौला किसी के घर में चिराग जलाने वाला नहीं है, तूने मेरे घर में चिराग जलाने वाला तो दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करते। लेकिन जब उसकी शादी का नंबर आया तो किस्म किस्म की खुराफात जहन में आने लगी। मेरा एक ही तो बेटा है, इसकी शादी बड़े धूमधाम से करूंगा, इसकी शादी इतनी आसानी से नहीं करूंगा। फला को मेरे पड़ोस में बुलेट मिली है, मुझे 4 व्हीलर चाहिए। ये किस्म किस्म की लंबी लंबी डिमांडों के दरवाजे खोल दिए। याद रखना, मैं एक बात बता रहा हूँ। एक साहब मुझे मिले, बोले मौलाना मेरे बेटे को जहेज में बाइक चाहिए। मैंने कहा परेशान मत हो, मांगी हुई बाइक पे बैठना है। बोला हाँ। मैंने कहा चल मेरे साथ मस्जिद में 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमा तकरीर करूंगा। अल्लाह ने वो हुनर दिया है, 3 जुमों में इतना पैसा इकट्ठा कर दूंगा, तुम मस्जिद के दरवाजे पे रुमाल बिछा के बैठ जाना। इतना पैसा इकट्ठा कर दूंगा कि तेरे लिए एक बाइक आ जाएगी, एक मोटरसाइकिल आ जाएगी। आंखें चढ़ा के मुझसे कहता है मौलाना क्या मुझे भिखारी समझ रखा है? हमने कहा रे नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो गली गली मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर के दरवाजे दरवाजे मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे। ऐ मुल्लापुर वालों, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना के ससुराल के दरवाजे पे मांगता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, उलमाए सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, हज़रत अल्लामा फुरकान रज़ा मंज़री, सरज़मीने मुल्लापुर बरेली शरीफ। भिखारी उसे भी कहते हैं, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। अरे कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। किसी के देने से पूरा नहीं होता। अगर 3-4 लाख रुपए मिल भी जाएंगे तो कितने दिन तक घर का खर्चा चला लोगे? मैंने कार्ड का सामान दीमक को खाते हुए देखा, मैंने गाड़ियां डैमेज होते हुए देखी, मैंने जहेज के सामान को मिटते हुए देखा है। नबी की हदीसे पाक पर अमल करो। नबी फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। नबी फरमाते हैं जब निकाह किया जाता है तो औरत की 4 चीजें देखी जाती है। या तो लड़की का माल देखकर निकाह किया जाता है, या लड़की का खानदान देखकर निकाह किया जाता है, या लड़की की खूबसूरती को देखकर निकाह किया जाता है, या उसकी दीनदारी को देखकर निकाह किया जाता है। क्या पैगाम दिया हमारे नबी ने? ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे तो लड़की की दौलत मत देखना, उसका खानदान मत देखना, उसका हुस्न जमाल मत देखना। फज़फर बिज़ातिद्दीन, नबी फरमाते हैं तुम दीनदारी को इख्तियार करना, परहेजगारी को इख्तियार करना, क्योंकि माल जमीन पे काम आता है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है। और आज का हुस्न कोई हुस्न है, अरे ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो, ब्यूटी पार्लर से आने के बाद में देख लो, ये तो मिटने वाली चीजें हैं। दीनदारी वो चीज है जो जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है। दीनदारी को इख्तियार करो, परहेजगारी को इख्तियार करो। दीनदार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच
हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे टिकटॉक पर नाचते नजर नहीं आएंगे बल्कि कुरान की तिलावत करते हुए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, हज़रत अल्लामा फरकान रज़ा मंज़री, नारे हैदरी। अब आप कहोगे मौलाना कोई दलील है तुम्हारे पास में कि माँ का असर बेटे पे पड़ता है, माँ का असर बच्चे पे पड़ता है? तो सुनो, मैं आपको बताता हुआ चलूं। जब औरत उम्मीद से होती है तो डॉक्टर कहता है ज्यादा से ज्यादा फल खाओ ताकि बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा जूस पियो ताकि बच्चा ताकतवर पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा दूध पियो ताकि बच्चे की सेहत तंदुरुस्त हो। अब माँ दूध पिए तब बच्चे पर असर पड़े, माँ फल खाए तो बच्चे पे असर पड़े, माँ अगर फल जूस पिए तो बच्चे पर असर पड़े। अरे जब ये चीजें खाए तब बच्चे पे असर पड़ता है। जब माँ नमाज पढ़ेगी तो बच्चे पे असर क्यों नहीं होगा? जब माँ कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर क्यों नहीं होगा? देख लो तारीख उठा करके। अरे जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब माह नूर बीबी होती है तो बेटा अजमेर का गरीब नवाज होता है। माँ जब साबिरा होती है तो बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर होता है। माँ जब ताहिरा होती है तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। अरे माँ जब नेक होती है तो बेटा मुजद्दिद आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। अब तमाम लोगों की तवज्जो, एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। अरे बाप वो है जो मुफस्सिरे कुरान है और माँ वो है जो अपने जेवर देकर मंजरे इस्लाम के मुदर्रिसों की तनख्वाह अदा कर दे। तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आया उसी बेटे को दुनिया ताजुल शरिया के नाम से जानती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, क्या बात है, जिंदाबाद। ये अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो। हीरो हीरोइन का किरदार देकर नहीं, फिल्मी एक्टरों का किरदार देकर नहीं, जवान करना है तो बगदाद के गौसे आजम का किरदार देकर जवान करो। हुजूर रेहाने मिल्लत ने बरेली शरीफ से पैगाम दिया था, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इतनी सर्दी नहीं पड़ रही है, मुझे देखे पसीना आ रहा है। आप भी जब नबी के इश्क में बोलेंगे तो मोहब्बत से इश्क रसूल की गर्मी को अपनाओ। बोलो तलब के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो किसी का दिल दुखाने का सबब नहीं बनना है, दिल जोड़ने का सबब बनना है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। आज बेटियां बोझ बनती जा रही हैं, क्यों? जहेज की लंबी लंबी डिमांड की वजह से। मेरे आका फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह कयामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, छोटा भाई बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीवी का जिम्मेदार है। हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। मस्जिद का इमाम तबलीग दीन के एतबार से अपनी बस्ती का जिम्मेदार है, हर शख्स जिम्मेदार है। अब मुझे बताओ, जब हम बेटे का निकाह करने के लिए जाएं, नबी की सुन्नत अदा करने जाएं, निकाह क्या है? नबी फरमाते हैं अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है,
जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, रूगर्दानी की, नबी फरमाते हैं वो मुझसे नहीं है, वो मेरे तरीके पे नहीं है। मतलब हम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं, नबी की सुन्नत। और उस सुन्नत की अदायगी के मौके पे बताओ, अगर डांस पार्टी नाचे तो क्या उस निकाह में बरकत होगी? बताओ मुल्लापुर वालों, अगर निकाह नबी की सुन्नत को अदा करते वक्त अगर डांस पार्टी नाचे उस निकाह में बरकत होगी? जिस शादी में एक हफ्ता पहले औरतें ढोल बजाना शुरू कर दें तो बताओ क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में हल्दी की रस्म के नाम पे, मेहंदी की रस्म के नाम पे बेपर्दगी का बाजार गर्म किया जाए, क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में बैंड बजे, बताओ क्या उस शादी में बरकत होगी? यही वजह है कि एक तो हफ्ता नहीं गुजरता बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। अब ये साहब बैठे रो रहे हैं, मौलाना साहब किसी मौलाना का पता बता दो, कोई आमिल बता दो। हमने कहा क्या हुआ? कहा मेरा बेटा चला गया। हमने कहा इन्ना लिल्लाहि, बोले मरा नहीं है, जिंदा है। हमने कहा कहाँ चला गया? बोले बहू ने उस पर अपना कब्जा कर लिया, अब वो ना हमारी बात सुन रहा है ना अपनी माँ की बात सुन रहा है। हमने कहा तो परेशान क्यों हो? कहने लगे मौलाना मेरा पला पलाया बेटा मेरे हाथ से चला गया, मुझे भी बताओ, मैं भी किसी मौलाना से करा के लाऊंगा, उसे अपने कब्जे में करूंगा। हमने कहा लड़की की कोई गलती नहीं है। बोले आप भी ऐसी बात कर रहे हो? हमने कहा लड़की की कोई गलती नहीं है। अरे तुमने अपने बेटे की कीमत बोली थी, तुमने अपने बेटे की कीमत लगवाई थी और उसके बाप ने उसे खरीद करके उसको दिया है। अब जो इंसान जिस चीज को खरीदता है उस पर कब्जा उसी क्या होता है जो उसकी कीमत को चुकाता है। तुमने तो जहेज के नाम पर बेटे की बोली लगवाई, उसके बाप ने वो बोली को पूरा किया है, अब उस पर लड़की का कब्जा नहीं होगा तो बताओ किसका कब्जा? इसलिए शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। हमने कहा हम मांगने से मना नहीं करते, मांगो, मांगना मोमिन की शान है। यही बात बता के बैठने जा रहा हूं, मांगने से मैं मना नहीं करता, मांगो, मांगना मोमिन की शान है। लेकिन कहां मांगना चाहिए? ये कारी हसन रजा से मत पूछो, ये नईम से मत पूछो, ये आप हाजी जी से मत पूछो, ये अपनी मस्जिद के इमाम से मत पूछो। अरे चलो बरेली शरीफ चलते हैं और आला हजरत की बारगाह में चलो और इमाम इसको मोहब्बत से पूछो, ऐ आला हजरत हम कहां मांगे, कौन हमें देगा? तो गुंबद रजा से आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बाबा बाबा बा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सच्चा हमारा नबी। अरे ये दुनियादार देंगे, एक दो साल में खत्म हो जाएगा, मदीने वाले मुस्तफा देंगे तो वो खत्म नहीं होगा। हाकिम ताई के पोते ने एक सैयद से कहा, एक आले रसूल से कहा, मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि एक दरवाजे पे लेकर के जब दूसरे दरवाजे पर आए तब भी देता है, तीसरे पे आ जाए तब भी देता है, चौथे पे आए तब भी देता है, 5वें पर आए तब भी देता है, 6, 7वें तक आ जाए तब भी मना नहीं करता है। मेरा दादा तब भी देता है। तो आले रसूल ने कहा वो तेरा दादा है, सैयद ने कहा वो तेरा दादा है जो 7 दरवाजों से बांटता है, तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता है। अरे मेरे नाना की ये शान है कि एक दरवाजे से बांटते हैं, और जो भी एक बार मेरे नाना की चौखट पर आ जाए कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बाबा बाबा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। मांगना है तो रब की बारगाह में आकर के मांगो, मांगना है नबी के दर से मांगो, अल्लाह देगा, उसका रसूल देगा, तब घर का गुजारा होगा। किसी के सामने हाथ मत फैलाना, जहेज की लंबी लंबी डिमांडों के नाम पे किसी के सामने झुकना नहीं, बस कहना मेरा रब जो मुझे देगा वो मेरे लिए काफी है, और जो किस्मत में आपके पास आपके लिए है वो आपके पास आएगा।
मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, किस्मत का रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। तो जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलेगा। किसी के सामने झुकना नहीं, हाथ नहीं फैलाना, ये पैगाम है आज के जलसे से मेरा आपके लिए। और जब शादी करने जाओ तो अपने बच्चों की शादी में शैतान को शामिल मत करना। ये डांस पार्टियां, ये बैंड बाजे थोड़ी देर का मजा है, उसके बाद वो सन्नाटा है, वो खामोशी है, पैसा भी खर्च हो गया, तकलीफ भी, गम भी। अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से शुरुआत करोगे तो शादी में भी बरकत होगी, घर में भी बरकत होगी, आने वाली नस्ल में भी बरकत होगी। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते। और जब निकाह करने के लिए जाओ तो गरीबों की बेटियों को अपनाया करो। वो तो किस्मत वाले हैं कि जिन्हें खिदमत खल्क का मौका मिल जाता है, वो नसीब वाले हैं कि जिन्हें खिदमत करने का मौका मिल जाता है। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए, जो लोगों को नफा पहुंचाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख रहे हैं, ये हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी के नौजवान कितनी जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। जब मैं जलसे से बोल रहा हूं तो कोई जिम्मेदारी ही चीज होगी ना, कितनी जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। कहीं गरीब बेटियों के जब शादी का मामला आता है तो ये खामोशी के साथ में उसके जहेज का पूरा इंतजाम कर देते हैं। चंद लोग मिलकर के पूरा जहेज का इंतजाम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईद के बाद 5 लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। तो हमको क्या चाहिए, हम एक मुसलमान है ना, ईमान वाले है ना, हमको चाहिए था कि जब एक मुसलमान भाई आगे बढ़ रहा है तो हमको उस मुसलमान की सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसकी टांग खींचना चाहिए। हम ईमान वाले, हमारे बुजुर्गों ने यही काम किया था कि अगर कोई दीन का काम करता था तो वो उसकी मदद करते थे, उसको पीछे नहीं खींचते थे। अफसोस होता है कि शराब की दुकान खोले तो कोई नहीं कहेगा कि ये गलत हुआ, कोई जुए का अड्डा खोले तो कोई नहीं कहेगा कि ये गलत हुआ। अभी मदरसा खुल जाए बस्ती में, कहेंगे क्या जरूरत थी, मस्जिद में पढ़ तो रहे थे बच्चे। अभी अगर यहाँ पर कोई दीन का काम होने लगे, 4 आदमी मुसलमानों में खड़े हो जाएंगे, क्या जरूरत थी यहाँ पर। अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, इतना इल्म सिखाओ अपने बच्चों को कि वो जहेज मांगे नहीं बल्कि अपनी तरफ से दूसरों की मदद करते हुए नजर आए। अपनी बच्चियों को भी तालीम सिखाओ, दीनी तालीम सिखाओ, अपनी बच्चियों को भी इल्म से आरास्ता व पैरास्ता करो। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। तो अपनी बच्चियों का, जो लड़कियों का मदरसा हो वहाँ अपनी बच्चियों को भेजो, दीनी तालीम हासिल कराओ। लड़कों का मदरसा हो वहाँ अपने बच्चों को कुरान व हदीस की तालीम सिखाओ। आज 85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। रोना इसी बात का रोया जा रहा है, कहते हैं कि ये मुसलमान परेशान बहुत है, सताया बहुत जा रहा है। अभी गुजरो मुसलमानों की बस्ती से तो मोबाइल चलाते मिलेंगे, गैर मुस्लिमों की बस्ती से गुजरो उनके बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे। ये हमारे बच्चे हैं कि मोबाइल में मस्त हैं। अरे तालीम होगी तुम्हारे पास तब ना कामयाब होगे, एजुकेशन होगा तुम्हारे पास तब ना कामयाब होगे, शिक्षा होगी तुम्हारे पास तब ना कामयाब होगे। पैगंबर इस्लाम ने जब मक्के शरीफ में नबूवत का ऐलान किया था तो सिर्फ 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। और जब आका मक्के से मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए, 23 साल की इस कलील मुद्दत में मदीने वाले मुस्तफ़ा ने 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ में कलम और उनको तालीम से आरास्ता पैरास्ता कर दिया। मौला अली शेर खुदा के दौर तक न मर्दों में कोई मर्द अनपढ़ था, न औरतों में कोई औरत अनपढ़ थी। जिसे देखो वो अपने वक्त का फकीह और अपने वक्त का मुहद्दिस। ये तालीम का दौर गुजरा है हमारा। आज हम तालीम से दूर हुए इसलिए परेशान हुए, शिक्षा से दूर हुए इसलिए परेशान हुए। हमारा बच्चा वो मुर्गा कट बाल कटाएगा ना, साइटों से खुले हुए होंगे, गाड़ी पे घूमेगा, मुंह में गुटखा डाला, वो जानता है ना मेरा बाप पंचर की दुकान चलाता है, मरने के बाद उसके ये पंचर की दुकान मुझे ही तो मिलना है। वो सोचता है मेरे बाप की बाल कटिंग की दुकान है, मुझे तो इसी दुकान पे बैठना है। आगे नहीं सोचता कब तक दूसरों की गाड़ियों के पंचर जोड़ते रहोगे। इतनी तालीम हासिल करो कि तुम किसी की गाड़ी का पंचर ना जोड़ो बल्कि दूसरे तुम्हारी गाड़ियों का पंचर जोड़ते नजर। तो इल्म हासिल करो। महरेरा शरीफ से आवाज उठी थी, हुजूर नजीब मिल्लत की आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों के पास तालीम होगी। हुजूर नजीब मिल्लत ने फरमाया जलसे हल्के कर दो, मदरसे मजबूत कर दो।
जब मदरसे मजबूत होंगे तब ना तुमको आलिम मिलेंगे, जब मदरसे मजबूत होंगे तब ना मुसल्ले पे इमाम मिलेंगे, जब मदरसे मजबूत होंगे तब ना तुमको कौम के लिए रहनुमाई करने वाले आलिम मिलेंगे, और जब मदरसे ही कमजोर हो जाएंगे तो आलिम तुमको कहां से मिलेंगे। इसलिए मदरसे मजबूत करो, जलसे हल्के करो, मदरसे मजबूत करो, दीन को फरोग दो, तालीम को फरोग दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को तालीम सिखाओ। सरकार गौसे आजम के नाम पे इस महफिल को सजाते हो ना, गौसे आजम ने 18 साल कस्बा जीलान में तालीम हासिल की, फिर बगदाद गए इल्म हासिल करने के बाद, और पढ़ने के बाद 40 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाया गौसे आजम ने। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिब इल्म, आलिम, फाजिल, मुफ्ती बन के निकलते थे। वो गौसे आजम जिन्होंने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए। वो सरकार गौसे आजम, सरकार गरीब नवाज को देखो, आप संजर में पैदा हुए, इल्म हासिल करने समरकंद गए, बुखारा गए, फिर हिंदुस्तान में आए। हमारे बुजुर्गों ने पहले इल्म हासिल किया, तालीम हासिल की, फिर उसके बाद अल्लाह ने वो मकाम उनको अता फरमाए हैं कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी आज लोग उनका जिक्र करते रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे। तो तालीम अपने बच्चों को सिखाओ, इल्म अपने बच्चों को सिखाओ। और ये जो हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी के नौजवान हैं, ये कमेटी जो है यहाँ के नौजवान जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मौका आए तो आप भी इनके कदम से कदम मिला करके खड़े हो जाना, इनके साथ में चलना। किसी एक बेटी का घर अगर आपके पैसे से बस गया और उसने सच्चे दिल से दुआ दे दी तो अल्लाह ताला तुम्हारे घर में इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। ये जिंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिद आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। एक मिनट भी आपका ज़ाय नहीं, तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और अपनी ज़ात के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको क्या पैगाम दे रहा है कि अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते। आज इंसान कोई बिजनेस से जुड़ा हुआ है, कोई कारोबार से जुड़ा हुआ है, कोई खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। आज कोई ना कोई कहीं ना कहीं बिजनेस से, कारोबार से, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ जरूर है। लेकिन जब वो शाम को घर आता है, एक दुकानदार आदमी जब रात को दुकान बंद करके अपने बिस्तर पे पहुंचता है तो वो सोचता है और जोड़ता है कि आज मैंने कितना सामान बेचा है, आज मुझे कितना मुनाफा हुआ है, आज मुझे कितना नुकसान हुआ है, आज कितने लोग मेरी दुकान से सामान नकद खरीद कर लेकर गए हैं और कितने लोग उधार लेकर गए हैं। पूरा हिसाब वो शाम को जोड़ करके रखता है। ऐसे ही कोई जिस ताल्लुक से, जिस कारोबार से आदमी जुड़ा है, वो शाम को अपना हिसाब जोड़ता है। जैसे कमेटी के नौजवान ये सिलाई से जुड़े हुए हैं, जब रात में बिस्तर पे जाते होंगे तो जोड़ते होंगे, आज हमने कितनी जैकेटों को सिला है, आज कितना हमारा मुनाफा हुआ है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हर आदमी किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ है, और जब वो बिस्तर पे पहुँचता है तो वो अपने बारे में सोचता है कि आज मैंने इतना मुनाफा कमाया, आज मुझे इतना लॉस हुआ, इतना नुकसान हुआ। एक बात बताओ, कभी बिस्तर पे लेटते वक्त एक बार भी दिल में ये ख्याल आया कि आज पूरे दिन में हमने कितने वक्त की नमाज पढ़ी है? कभी एक बार भी रात में लेटते वक्त बिस्तर पे ख्याल आया कि आज मैंने कितनी नेकियां की हैं और आज मैंने कितने गुनाह किए हैं, कितने लोगों को मैंने सताया है, कितने लोगों को मैंने परेशान किया है, कितने लोगों को मैंने नफा पहुंचाया है? एक
एक बार भी हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आता है, एक बार भी हमारे दिल में ये बात नहीं पहुंचती कि आज हमने कितने नेक काम किए हैं। मेरा रब फरमाता है अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र करो, अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र करो, अपने वजूद पर गौर करो। अल्लाह ने कितनी नेमतों से तुमको नवाजा है। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये दांत अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट दिल हमारा सलामत है, ये अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां जो हमारी सलामत है, ये अल्लाह की नेमत है, ये लीवर जो हमारा बराबर काम कर रहा है, ये अल्लाह की नेमत है। आप जरा एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा करके देख लिया करो, वहां कुछ लोग तुम्हें ऐसे नजर आएंगे कि किसी का पैर टूट गया है, उस पर प्लास्टर चल रहा है, किसी के हाथ की सर्जरी हो रही है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी की जुबान का इलाज चल रहा है, किसी के गले का इलाज चल रहा है, किसी के हार्ट, किसी के दिल का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है, किसी के दांतों का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने पैर तुमको सलामत दिए, अल्लाह ने हाथ तुमको सलामत दिए, अल्लाह ने आंखें तुमको सलामत दी, अल्लाह ने जुबान तुमको सलामत अता फरमाई, अल्लाह ने हार्ट ये दिल तुमको सलामत अता फरमाया, अल्लाह ने किडनियां सलामत अता फरमाई है। कितनी नेमतों से मेरे रब ने इंसान को नवाजा है। औलाद अल्लाह की नेमत है, बीबी अल्लाह की नेमत है, माँ बाप अल्लाह की नेमत है, ये मकान अल्लाह की नेमत है, ये हरियालियां अल्लाह की नेमत है, ये दौलत अल्लाह की नेमत है। बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। एक किस्म के चावल से पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के चावल हमको अता फरमाए। एक किस्म का आटा है, उससे कितनी नेमतें बनती हैं। उसी आटे से रोटी बनती है, उसी से समोसा बनता है, उसी से जलेबी बनती है। अगर तेरा पेट रोटी से नहीं भरता तो समोसा खा के पेट भर ले। कितना मेहरबान है मेरा रब अपने बंदों पर, उसने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है। बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। ये खाना अल्लाह की नेमत है, ये पानी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, एक किस्म के गोश्त से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के गोश्त हमको अता फरमाई। और एक किस्म की दाल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की दालें हमको अता फरमाई है। एक किस्म की सब्जी से पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की सब्जियां हमें अता फरमाई। उसने हमको मौसमी फल अता फरमाई, उसने हमको मौसमी फ्रूट अता फरमाई, उसने हमको ड्राई फ्रूट अता फरमाई। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है और हम कितना उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, सिनेमा हॉल हमने आबाद कर दिए, आज मदरसे हमारे वीरान हो गए, आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया है। याद रखो मुल्लापुर वालों, जब अल्लाह की नेमतों की आदमी नाशुक्री करता है तब अल्लाह अपनी नेमतें वापस ले लेता है। उस रब की नेमतों का शुक्र अदा करो। बड़े बड़े दौलत वाले दुनिया में आए, बड़े बड़े पैसे वाले दुनिया में आए, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है, सदियां गुजर गई है, लोग आज भी उनको याद कर रहे हैं। देख लो गौसे आजम को, पर्दा किए हुए 800 साल के वक्त करीब वक्त गुजर गया, लेकिन आज मुल्लापुर की सरजमीन पर उनके नाम की महफिल सजी हुई है। आज उनको दुनिया में याद किया जा रहा है। वजह क्या है? वजह ये है खैरुन नासी मन यनफउन नास, जो लोगों को नफा पहुंचाता है। लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए, जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। गौसे आजम ने दूसरों को फायदा पहुंचाया। जब तक दुनिया बाकी रहेगी गौसे आजम को याद किया जाता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी गरीब नवाज को याद किया जाता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी साबिर पाक को याद किया जाता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी मदारे पाक को याद किया जाता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी आला हजरत को याद किया जाता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी ताजुश शरिया को याद किया जाता रहेगा। और ये पैगाम दिया जाता रहेगा कि ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत
मसलके आला हजरत मौलाना फुरकान रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हम अपने रब की कितनी नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा, बेशुमार नेमतों से। ये थूक जो हमारे मुंह में बनता है ना, आदमी इसको मामूली समझता होगा। एक साहब मुझे मिले, बोले मौलाना कई लाख की दवा खा गया, मेरे मुंह में थूक नहीं बनता है। हमने कहा ये थूक से फायदा क्या है? कहते हैं ये थूक जो है ना, इसके अंदर एसिडिटी पाई जाती है, तेजाबियत पाई जाती है। जब इंसान खाना खाता है तो खाने के साथ मिलकर के थूक पेट में जाता है, जो खाने को गला देता है। कितनी बड़ी नेमत है ये थूक। आप सोचो फिर आंख कितनी बड़ी नेमत होगी। ये दिल, हार्ट जो है, ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, जो बराबर हमारा दिल जो है काम कर रहा है। हल्की सी नस ब्लॉक हो जाए, आदमी दुनिया से चला जाता है। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा। मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीजों, मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए, किस जगह आ जाए, किस हाल में आ जाए। क्या तैयारी की हमने मरने के बाद की? कोई तैयारी है हमारी? आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगी? आज जिस औलाद को व्हाट्सएप देखने से, फेसबुक चलाने से, इंस्टा पे रील बनाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगी? या तो औलाद को इस हाल में छोड़कर जाओ कि औलाद को या तो आलिम बना के जाओ या हाफिज बना के जाओ, कि जब जब वो कुरान पढ़ेगी और दुआ करेगी, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करेगी, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श दे। या तो औलाद को इस हाल में छोड़कर जाओ, कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड होने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले मिलेंगे, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले मिलेंगे, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले मिलेंगे। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। सारे रुतबे मिट्टी में मिल गए, घमंड मिट्टी में मिल गया, तकब्बुर मिट्टी में मिल गया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद आदमी को कब्र के अंदर जाना है। उस काली कोठरी की क्या तैयारी की हमने? वो आज हमारे घर में लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, हम डरने लगते हैं। बतकाज़ा बशरियत इंसान होने के नाते हमें डर लगता है अंधेरा हो जाए। तो सोचा है कब्र में तो काली कोठरी है, वहां रोशनी का क्या इंतजाम किया हमने? कब्र में तो कीड़े मकोड़े हैं। आज हल्की सी चींटी हमारे कान में चली जाए तो पूरी रात हमारी नींद उड़ जाती है। और कब्र में उन कीड़े मकोड़ों में हमारे जिस्म का क्या हाल होगा? क्या तैयारी की हमने कब्र में कीड़े मकोड़ों से हिफाजत की? ऐ मेरे अजीजों, वही आज हम दुनिया की रंगरेलियों में मस्त हो गए। आज हम दुनिया की रंगरेलियों में ऐसे खो गए कि हम मरने के बाद कब्र को भी भूल गए, कब्र के अजाब को भी भूल गए। अल्लाह अकबर, अपने आका को हमको चेहरा दिखाना है कब्र के अंदर जाकर के। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, आज हम हैं कि हमारे नामे आमाल को झांक करके देखा जाए तो कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आएगी कि जिस पे सीना तान के कहे कि ये नेकी हमको जन्नत में लेकर जाएगी। मैं आपको एक शख्सियत का जिक्र सुनाता हूँ।